Hi guys, welcome to my channel. I am Sanjeev Khanna. Today I am discussing a topic differently. Like सुख का हमें अनुभव होता है when we are able to compare it with दुख. तो जब दुख है तभी सुख का हमें आभास होता है. Otherwise there's nothing to compare with. अगर सुख ही सुख है, everywhere it is bliss, then तो आपको कैसे मालूम कि यही नॉर्मल है या दुख भी कोई चीज़ है. सो एक एक्सपीरियंस, अच्छा एक्सपीरियंस जो आप झेल रहे हो, उसको एक्सपीरियंस को एंजॉय करने के लिए एक कंपैरिजन होना ज़रूरी है. तो सुख को आप तभी भोगोगे एज अ सुख जब दुख के साथ उसको कंपेयर कर सकते हो. सिमिलरली मैं बात कर रहा हूँ आज एस्ट्रोलॉजी में छठे घर की. तो द सिक्स्थ हाउस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट हाउस. आपको हर चीज़ जो आप भोगोगे उसको उसका एहसास आपको दिलवाने के लिए सिक्स्थ हाउस इज़ देयर. सिक्स्थ हाउस देता है, अभी डिस्कस करता हूँ कि क्या-क्या कैसे-कैसे करता है. सिक्स्थ हाउस आपको देता बीमारी, ठीक? तो बीमारी आपको एक एक अच्छी ज़िंदगी, सेहतमंद ज़िंदगी को कैसे आप एन्जॉय करते हो, कैसे उसको कंपेयर करते हो, तो वो कंप्लीट करती है आपका एक्सपीरियंस. बीमारी नहीं है आपको, तो लाइफ लुक्स लाइक अ नॉर्मल थिंग टू यू. अब आप चीज़ें आप जो गेन करते हो, ऑब्टेन करते हो, अगर ऐसे ही आपको मिल जाती हैं तो कोई इम्पोर्टेंस आपको नज़र नहीं आती. छठा घर कंपटीशन देता है, आपसे कंपटीशन करवाता है. compete करके आप जो गेन करते हो, उस खुशी का एहसास आप खुद ही जान सकते हो. नौकरी करवाता है आपसे, तो पैसा कैसे कमाते हैं उसका एहसास आपको मिलता है. सिमिलरली डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, तो डिस्प्यूट नहीं है तो लाइफ सब सुख शांति. तो आपको नहीं मालूम कि डिस्प्यूट होंगे तो फिर कि लाइफ हमारी अच्छी है, जिसका डिस्प्यूट है उसकी बुरी है. यू आर एबल टू कंपेयर. सिमिलरली डेट्स एंड ऑल अदर थिंग्स. तो ये नेगेटिव ट्रेड्स जो हैं वो एक तरह से आपकी ब्लिसफुल लाइफ को, आपका ब्लिसफुल एक्सपीरियंस जो है उसको कंप्लीट करता है. सो किसी चीज़ को जस्ट नेगेटिव करार देना तो उसका भी कोई मतलब है. वो अपने आप में एक क्वालिटी है. जो बीमारी है या कोई दुख है, अपने आप में एक क्वालिटी है. और सुख का अनुभव आपको तभी होता है. तो बिना दुख के सुख का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है. तो इस हिसाब से छठा घर इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. तो ये दिस इज़ माय फिलोसॉफिकल एनालिसिस ऑफ दैट. अब बहुत सारा कुछ आप सुनते हैं तो कितनी कार्य तत्व हैं, हज़ारों गिन लोगे, तो वो सब अपनी जगह. आज जो बात करता हूँ मैं, एक नॉर्मल एनालिसिस हमारे एस्ट्रोलॉजिकल वर्ल्ड में हुआ रहता है अक्सर. लगन लॉर्ड इन सिक्स्थ हाउस, लगन लॉर्ड इन फाइव हाउस, लगन लॉर्ड इन टेंथ हाउस, लगन लॉर्ड एवरीवेयर. सो दैट इज़ मोर कॉमन एनालिसिस जो हमें मिलते हैं. तो आज इसको मैं थोड़ा सा कंपैरेटिव एक एनालिसिस देता हूँ कि लगन लॉर्ड इन सिक्स्थ हाउस, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम सिक्स्थ लॉर्ड इन लगन. तो ये मैंने एक पहले वीडियो दी हुई है, लगन लॉर्ड इन एट्थ एंड एट्थ लॉर्ड इन लगना. तो ये डिफरेंट क्या है, साउंड्स सिमिलर, और बहुत सारे एनालिसिस एक सी ही बातें होती हैं,
पर थोड़ा-सा डिफ़रेंस अगर आता है, तो वो क्या है? और वो डिफ़रेंस हमें काफ़ी कुछ अपना एक नज़रिया एनालिसिस का ठीक-ठाक रखने में और अगर गलत है तो चेंज करने में बहुत मदद करता है। अब लगन असेंडेंट हम सब जानते हैं, हम हैं, हमारे पर्सपेक्टिव है, हमारी सोच है, हमारा डीएनए है, तो हमारी पर्सनैलिटी है। तो उसमें जो पड़ा हुआ साइन है, वो डिटरमाइन करता है कि कौन उसका लगन लॉर्ड हुआ, उस साइन की क्या क्वालिटीज़ हैं। तो वो एक आपकी सोच बन जाती है, आपका एक्शन रिएक्शन सब उसी पे निर्भर होता है। सपोज़ कोई प्लैनेट नहीं है, साथ में घर न फर्स्ट फर्स्ट हाउस में लगन में कोई नहीं है। तो वैसे तो जो लगन में पड़ा होगा, नॉर्मल एनालिसिस हम ऐसे ही करते हैं, जो ग्रह पड़ा हुआ है जिस घर में, उस घर पे उसी का राज है। तो उसके नेचुरल कार्यतत्व और जो बाकी किसी दृष्टि पड़ने से या कंजंक्शन होने से जो कुछ निकल के आता है, तो वो फर्स्ट हाउस को वो गवर्न करता है। अभी हम देखते हैं कि फर्स्ट में सपोज़ कुछ नहीं पड़ा हुआ और फर्स्ट का लॉर्ड कोई तो होगा, कोई साइन तो है वहाँ पे। तो वो लॉर्ड जाकर गया सिक्स्थ हाउस में। अब फर्स्ट हाउस का जो लॉर्ड हुआ, बिकॉज़ ऑफ द साइन व्हिच इज़ देयर, उसकी वजह से वो लॉर्ड जो हुआ, वो आपकी पर्सनैलिटी, आपका आपका एक सोचने का तरीका, आपकी टोटल सोच, आपका एक्शन, रिएक्शन, डीएनए, आपका पर्सपेक्टिव्स लाइफ में जो भी हैं, इच्छाएँ आपकी, तो ये सब अपने साथ, अपने में अपने बारे में सोचना, सेल्फ के बारे में सोचने में, तो वो ग्रह एक्सपर्ट है। वो ग्रह जो लगन लॉर्ड है, तो वो आपके अपने बारे में, आपके अपने ही बेनिफिट के बारे में, आपके ही जिसको अगर बोल दें हम तो कि सेल्फ सेंटर्ड है इंसान, तो सेल्फ के बारे में ही हर लिहाज से सोचना, अपने ही बेनिफिट के बारे में सोचना, तो वो आपका जो लगन लॉर्ड है, वो ये काम करता है। तो वो तो हो गया हमारा लगन लॉर्ड की क्वालिटीज़ कि ये क्वालिटीज़ लगन लॉर्ड की हैं। अपने घर में हो तो बहुत अच्छा, वही क्वालिटीज़ अपने में लाकर और उसी जद्दोजहद में वो प्लैनेट वो काम को भली-भाँति करेगा। पर वो क्वालिटीज़ तो वो अब इन्हेरेंट हो गई उसमें। अब वो जाकर बैठ गया सिक्स्थ हाउस में। अब जैसा मैंने बोला कि जिस घर में कोई ग्रह जो बैठा हुआ है, तो उस घर के कार्य वही करेगा। तो जाकर तो ये बैठ गया छठे में। अब छठे में बैठा जाकर है ये लगन का लॉर्ड। तो आपकी सोच, आपका सब कुछ सोचने का तरीका, एक्शन, रिएक्शन सारे और उस ग्रह में है। अब उसको जाकर काम करना पड़ेगा छठे घर में बैठ के। तो इस ग्रह को छठे घर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो क्वालिटीज़ हैं, जो कार्य तत्व छठे घर के जो एरिया है, जो डोमेन है छठे घर का, वो इस प्लैनेट को अट्रैक्ट करता है। अब छठा घर एम्प्लॉयमेंट, तो इस इस ये लगन लॉर्ड जब आपका चला गया छठे घर में, तो आपको एम्प्लॉयमेंट से आपको अट्रैक्शन होती है कि नौकरी करनी है, मेरे को बिज़नेस नहीं करना। ये ऐसा इंसान अक्सर नौकरी ही करेगा। फिर
अब बीमारी ये के घर में बैठा हुआ जाकर, तो बीमारी के घर में कहीं न कहीं कोई न कोई छोटी-मोटी बीमारी शुरू से ही, बचपन से ही है, न ऐसे लोगों को कोई न कोई बीमारी लग जाती है, जिसको चाइल्डहुड के टाइम से ही कोई न कोई बीमारी लग जाती है। फिर बीमारी का साथ रहता है इनका, फिर लड़ाई झगड़ा। तो ऐसे लोग अंदर से इनकी इनकी अट्रैक्शन होती है कि जहाँ कुछ गड़बड़ है, अब मैं भिड़ जाऊँ इससे। भिड़ें या ना भिड़ें, पर वो डिपेंड करता है, पर ये अक्सर भिड़ जाते हैं, माहिर होते हैं वो उस काम में। तो छठे घर के इनको अट्रैक्ट करते हैं। कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है, कोई किसी से बहस हुई, तो ये भिड़ने के लिए तैयार। आपको कोई अपना काम करना, अभी आपके पास रिसोर्सेज नहीं, तो छठे घर में डेट में रहना बहुत पसंद है। कोई अपना काम करना है, पैसा उधार लो और काम करो। नॉट मच बॉदर्ड के उधार के ये क्या रिpercussions होती हैं, नहीं। करेंगे, अपना प्रेज़ेंट, अपना वो काम निकालेंगे। फिर डिस्प्यूट रेज़ोल्यूशन, कहीं झगड़ा न 2 लोगों में है, तो ये न साथ में कूद जाते हैं, उसको रिज़ॉल्व करने के लिए। बीच में रिज़ॉल्व करवाना, वो इनको न बहुत पसंद है। तो वो सारी चीज़ें इनको अट्रैक्ट करती हैं जो छठे घर में होती हैं। अब सारी की सारी ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है आपको वो सारे काम करने की। पर जो आपके एरिया में आते हैं, आपके लाइफ स्पैन में जहाँ-जहाँ वो चीज़ें आती हैं, तो यू लाइक टू डू दोज़ थिंग्स। तो ये लगन लॉर्ड जब छठे में गया, तो ये आपकी अट्रैक्शंस हो जाती हैं वहाँ पे। अब छठे का लॉर्ड अब छठा लॉर्ड, छठा घर न क्या हुआ, आपकी आपकी बीमारियाँ, आपके लड़ाई झगड़े, आपकी एम्प्लॉयमेंट है, आपके डेट्स हैं, कंपटीशन है, चैरिटी है, तो पेट्स हैं, किसी अंडर प्रिविलेज्ड लोगों की सेवा करनी, वो छठा घर न करवाता है। तो जो लॉर्ड छठे घर का है, वो इन सारे कामों में एक्सपर्ट है। अब जो लगन लॉर्ड के लिए मैंने बोला था कि वो सारे अपने बारे में सोचना और करने के लिए वो एक्सपर्ट है। सिमिलरली सिक्स्थ लॉर्ड जो है, वो ये सारे जो उसके डोमेन में आते हैं कार्य, तो उनमें वो एक्सपर्ट है। अभी एक्सपर्ट तो उन कामों में है, अब वहाँ तो वो बैठा नहीं है, आ गया वो लगन में। अब लगन में आकर अभी उसको सेल्फ के लिए काम करना, पर ये क्वालिटीज़ तो उसकी कहीं नहीं जाती। ये क्वालिटीज़ तो इन्हेरेंट उसमें है सिक्स्थ लॉर्ड में। तो ये सारी क्वालिटीज़ अडॉप्ट करता है लगन। आप समझे मेरी बात? वो सारी लेकर वो लगन लॉर्ड जब जिस घर का प्लैनेट जो लॉर्ड है, किसी दूसरे घर में जाएगा, तो जिसका वो लॉर्ड है, उसकी सारी क्वालिटीज़ अपने साथ ही लेकर जाएगा, क्योंकि वो उसके सिस्टम में बनी हुई हैं बिकॉज़ ऑफ द लॉर्डशिप ऑफ दैट हाउस। तो ये सारी क्वालिटीज़ वो लेकर लगन में आ गया। अभी छठे घर का डेट, छठे घर का मतलब डेट। अभी छठे घर में ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं उसके डोमेन की, तो वो सारी क्वालिटीज़ को मैनेज करने के लिए, उसको क्वालिटीज़ को मैनेज करता है वो छठे का लॉर्ड। ढंग से किसी चीज़ को चलाना,
ढंग से किसी चीज़ को मेंटेन करना, तो वो उस लॉर्ड का सही काम है। अब जाकर पड़ा लगन में। अभी छठा घर अगर डेट्स है, तो डेट मैनेजमेंट है, तो जो लगन में बैठ गया तो आपकी आपको पसंद नहीं है कि आप डेट लो। जो लगन लॉर्ड था, वो जब छठे में गया, तो उसको डेट लेना पसंद है। वो अट्रैक्ट होता है डेट लेने के लिए, डेट लेता है, अपना काम चलाता है। छठे का लॉर्ड डेट मैनेज करता है और सेल्फ में बैठा है। अब डेट मैनेज करना, द बेस्ट थिंग इज नॉट टू टेक डेट। तो जब लगन में बैठ गया, तो आप उस ढंग से अपने डेट्स को मैनेज करोगे कि आपको ज़रूरत ना पड़े, कम से कम डेट लेकर आप काम करोगे। कभी आपके नाक तक नहीं पहुंचेगा डेट ऐसे लोगों का। कम से कम जो ज़रूरी है वही लेंगे, जो सिस्टम अलाउ करता है वही करेंगे। सिमिलरली एम्प्लॉयमेंट, तो नौकरी भी ढंग से करते हैं, पूरे सिस्टमेटिकली करते हैं। दे डोंट रियली जंप द जॉब्स। अब एक जॉब में लगे हुए हैं तो लगे हुए हैं। अब उनके काम में, बिकॉज छठा घर में चैरिटी और वर्किंग फॉर द लेस प्रिविलेज्ड पीपल, तो आपका काम या कुछ और काम ऐसा आप करते हैं जिसमें आपको किसी के लिए फ्री में काम करने का ना मौका मिलता है। अब छठे से रिलेशन है तो आप डॉक्टर भी हो सकते हैं। आप डॉक्टर हैं, दिन में अपना काम करते हैं, जिसके बदले में आपको तनख्वाह मिलती है। फिर शाम को आप जाके किसी मंदिर, किसी गुरुद्वारे, किसी ऐसी जगह पे बैठकर लोगों का फ्री इलाज करते हो। आपकी प्रैक्टिस है। एक नॉर्मल इंसान से आप 1000 रुपीज़ लेते हो फीस। कोई गरीब, कोई ऐसा इंसान आ जाता है, अभी आप फ्री भी दे के छोड़ देते हो फीस। आप नर्स हैं, आपके काम से ही सेवा जुड़ी हुई है। तो ये सिक्स लॉर्ड जब लगन में जाएगा, तो ये ऐसी एम्प्लॉयमेंट में आप जुड़ोगे जिसमें ये सारे काम आपको नेचुरली ही मिल जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो छठा लॉर्ड की क्वालिटीज़ आपके लगन में जब आती हैं, तो आपकी पर्सनैलिटी उसको उन अच्छी क्वालिटीज़ को अडॉप्ट करती है। बीमारी है, तो छठा लॉर्ड है, तो आपको अगर कोई बीमारी है, यू आर एबल टू मैनेज आपकी बीमारी। आप हाय दुहाई मचाकर डॉक्टर टू डॉक्टर, हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल आप नहीं भागोगे ज़्यादा। हर इंसान बीमार होता है, हर इंसान को बीमारी के लिए दवा लेनी पड़ती है। बट दीज पीपल, वो बड़े अच्छी तरह से मैनेज करते हैं। वो कोशिश करेंगे कि अभी घर में कोई दूसरा तरीका अवेलेबल है, कुछ और अवेलेबल है, किसी की सलाह अवेलेबल है, दे ट्राई टू मैनेज विद व्हाटएवर नॉलेज दे हैव, या कहीं से कोई सपोर्ट मिलती है उससे वो मैनेज करते हैं। ऐसा नहीं है कि मर गए कोई उठा कर लेके जाओ, हॉस्पिटल में डालो, कुछ करो। तो ऐसा नहीं है, दे आर एबल टू मैनेज, उनको पेशेंस है इसको मैनेज करने के लिए। तो ये सारी चीज़ों को दे मैनेज वेरी वेल। ये जो क्वालिटीज़, जो लिटिगेशन है, अब लिटिगेशन पड़ेगी, तो वो कम से कम ऐसी अपनी कोशिश करेंगे कि लिटिगेशन ना हो, कैसे रिजॉल्व हो जाए। लगन लॉर्ड छठे में गया, तो लिटिगेशन करने का आपको अंदर से ख्याल आएगा कि ये गड़बड़ की है, अभी इसको ठोक दो। तो झगड़ा करो, वकील करो, कुछ करो। बट छठे का लॉर्ड लगन में आया, तो आप सोचोगे कि डिस्प्यूट को कैसे रिजॉल्व करें, लिटिगेशन में ना जाया जाए,
ये इन सब चीज़ों को मैनेज करता है, क्योंकि सेल्फ है, आप है। तो आप जो हैं, सोल है। अब सोल जो है हमेशा पीसफुल ही होती है। ये सोल के ऊपर कवर्स हैं हमारे, जो माइंड का कवर है और सेंसेस का कवर है, ये दे मिसलीड अस। पर सोल इज़ ऑलवेज़ प्योर, जो शांति ही चाहती है। तो जब आप खुद मैनेज करने वाले हो चीज़ों को, तो आप ऐसा मैनेज करोगे कि आपको शांति ही मिले। तो ये अभी और बहुत सारी चीज़ें होंगी, बट अभी आप समझते हैं कि छठे का लॉर्ड जब लगन में आएगा, तो वो उन चीज़ों को आप अडॉप्ट करेंगे अपनी अपनी सही मैनेजमेंट के लिए, अपनी शांति के लिए। तो वो क्या चीज़ें होंगी कि बीमारी है तो उसको ढंग से मैनेज करो, लिटिगेशन होने के चांसेस हैं तो उसको नहीं करो, किसी का डिस्प्यूट है तो उसको रिजॉल्व करवाने की, चैरिटी करने, किसी की हेल्प करनी, पेट्स की हेल्प करनी, डेट कम से कम लिया जाए। तो ये टेंडेंसीज इन लोगों की रहती हैं। लगन लॉर्ड उसका उल्टा, सिक्स्थ लॉर्ड उसमें चला जाए, तो ये बेसिक चीज़ें हैं, हाउ वी असेस लगन लॉर्ड एंड सिक्स्थ लॉर्ड। तो मेरे को लगता है कि बिकॉज ये इशू थोड़ा सा ना कंफ्यूजिंग रहता है। हमने छठे के बहुत सारी जगह मैं देखता हूँ, छठे के कार्य तत्व बोल दो आप, लगन के कार्य तत्व न बोल दो, और उनको मिक्स कर दो कि लगन लॉर्ड चाहे छठे में, चाहे छठे का लगन में, एक ही तरीके से ज़्यादातर लोग असेस करते हैं, जो सॉर्ट ऑफ कॉपी कैट, तो बट एक एनालाइज करना उसको एक ढंग से, एक सिस्टम है विच अप्लाइज एवरीवेयर। अब ये तो हमने इसको असेस कर दिया एग्जाम्पल देकर, तो और घरों का जब कोई एक्सचेंज होगा, इसका उसमें उसका इसमें, तो कैसे वो काम करता है, और इट्स वेरी यूज़फुल टूल। तो आप उसको अगर समझते हैं, अप्लाई करके लोगों पे देखना ज़रूरी है। अब मेरे पास 2-3 बड़े प्रैक्टिकल लाइफ़ के एग्ज़ाम्पल्स हैं, जिनको मैं देखता हूँ तो मेरा ये विचार बिल्कुल पक्का होता है। अब एक इंसान है, ओवरसीज़ मेरे साथ बैठा हुआ है, हर साल इंडिया विज़िट करता है, जबकि इनकम बहुत अच्छी नहीं है। इनकम डज़न्ट अलाउ कि आप 10,000 15,000 $20,000 खर्च के आप हर साल ओवरसीज़ का चक्कर लगाओ फैमिली के साथ। बट दैट चैप अपना क्रेडिट कार्ड या लोन या जैसे भी है वो लेगा और घूम के आएगा। वेयर एज़ द अदर पर्सन, अच्छी इनकम भी है, बट तभी जाएगा जब जेब में पैसा है। नहीं है पैसा तो उधार लेकर वो इंसान नहीं जाता, 8 साल हो जाएँ, 10 साल हो जाएँ। तो सिमिलरली, अब छोटा-मोटा लोन्स तो यहाँ तक मॉर्गेज घर का होता है, वो तो सभी के सिर पे होता है। बट अदर देन दैट, कि एक के सिर पे हायर परचेज़ पे चीज़ें खरीदी हुई हैं, तो बहुत छोटे-मोटे लोन्स हैं, और जो दूसरा उस पे कुछ नहीं है, कोई हायर परचेज़ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो ये थोड़ा-सा तभी ये चीज़ें आपको पक्की होती हैं। आपके पास लाइफ़ एग्ज़ाम्पल्स हों, तो आप याद कर लेते हो कि ये देखो वो ऐसा आदमी है। फिर आप ढूँढते हो कि ये और किस-किस में ये ऐसे पड़ा हुआ है, तो उसका जो कुछ आपको प्रॉपर्टीज़ याद आ सकती हैं, तो आप याद करते हो, तो ये चीज़ें पक्की हो जाती हैं। एनालाइज़ करना आपके लिए आसान हो जाता है। एक भी लाइफ़ एग्ज़ाम्पल के साथ अगर आप जोड़ते हो अपने एनालिसिस को, तो दैट हेल्प्स यू अ लॉट। खाली थ्योरी ने पढ़ना, आज पढ़ोगे कल दूसरे के साथ कन्फ्यूज़ कर लोगे। इतनी इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज़ से। तो क्यों हमारा माइंड रेस्ट नहीं करता है, तसल्ली नहीं होती है, क्योंकि एक जगह सुना, फिर दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह, जगह-जगह से ढूँढते हैं। याद रहता नहीं, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, मिक्स अप हो जाती है इन्फॉर्मेशन।
तो सबका अपना-अपना तरीका है, कैसे पढ़ना है, कैसे सीखना है। बट जो बैठे-बैठे जो मेरे अंदर से निकला तो मैंने बोल दिया। हो सकता है ये तरीका गलत हो सकता है किसी को ना जचे, लोग क्रिटिसाइज़ भी करते हैं। अब कोई एक चीज़ सभी पे लागू तो होती नहीं है, क्योंकि ये थ्योरी के प्रिंसिपल्स लाइफ़ के साथ एग्ज़ाम्पल दें हम, तो कहाँ-कहाँ अप्लाई होगा, पर हर एक पे नहीं होता है। बिकॉज़ जो सोच है वो हर इंसान की डिफरेंट है। बार-बार मैं बोलता हूँ कि हर इंसान की सोच डिफरेंट है। अपने-अपने पर्सपेक्टिव से सब सोचते हैं। दीज़ आर जनरल प्रिंसिपल्स जो हम ले डाउन करते हैं। कुछ तो प्रिंसिपल बने ही है ना। तो ये वो प्रिंसिपल है, जितना-जितना जिसको अप्लाई होता है, बाकी अपने हिसाब से मॉडिफ़ाई कर सकते हो। जनरल प्रिंसिपल्स दे रिमेन लाइक दैट। सो देखिए, पढ़िए, सुनिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए और शेयर करिए। थैंक यू।